एक प्राचीन यंत्र जो इतना उन्नत और इतना जटिल है कि जब वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा तो वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाए कि यह असली हो सकता है। समुद्र के नीचे 2000 सालों तक दफन यह यंत्र 1908 में ग्रीक द्वीप एंटिकाइथेरा के पास एक शिपव्रेक में पाया गया। पहली नजर में यह कुछ जंग लगे मेटल के टुकड़ों का एक गुच्छा लगता था, शायद कुछ पुराने कांसे के गियर्स। लेकिन जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने इसे अध्ययन करना शुरू किया, उन्होंने समझा कि यह कुछ असाधारण था। एक ऐसा यंत्र जो अपने समय से शायद सदियों या शायद हजारों साल आगे का था। उन्हें जो मिला उसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म एक अद्भुत खोज की कहानी सोचिए। 2000 साल पहले की दुनिया कैसी थी? यह एक ऐसा समय था जब जटिल मशीनों की धारणा तक लोगों के लिए असंभव थी, और फिर अचानक एक ऐसा यंत्र सामने आता है जो इंटरलॉकिंग गियर्स, डायल्स और शिलालेखों से भरा हुआ है। एक ऐसा यंत्र जो खगोलीय अवस्थाओं को ट्रैक कर सकता था, ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता था और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों के चक्र की गणना कर सकता था। कैसे हो सकता है? इतना उन्नत उपकरण एक ऐसे युग में कैसे बनाया गया जब तकनीक अपनी शुरुआती स्थिति में थी? 1900 में हुई खोज एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की कहानी शुरू होती है 1900 में, जब स्पंज गोताखोरों का एक समूह गहरे समुद्र में खजाने की तलाश कर रहा था। यह समूह गलती से एक प्राचीन शिपव्रेक पर पहुंच गया। उस शिपव्रेक में मूर्तियां, आभूषण और मिट्टी के बर्तन के अलावा एक छोटा सा धातु का जंग लगा हुआ टुकड़ा भी था। यह टुकड़ा एक जूते के डिब्बे के आकार का था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इसे विस्तार से अध्ययन किया, तब पता चला कि यह एक साधारण वस्तु नहीं थी। एक रहस्यमय यंत्र। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा कि यह एक सजावटी वस्तु है या नेविगेशन का कोई प्राचीन उपकरण। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और तकनीक उन्नत हुई, नए उपकरणों का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने इस यंत्र के अंदर झांकना शुरू किया। एक्स-रे इमेजिंग के जरिए पता चला कि इस जंग लगे टुकड़े के अंदर 30 से अधिक बारीकी से बनाए गए कांसे के गियर हैं। एक ऐसा सेटअप जो उस युग के लिए असंभव लगता था। फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह यंत्र सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का गणना कर सकता था। मैकेनिज्म कैसे काम करता था? एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म का डिजाइन एक जटिल नेटवर्क था, गियर्स एंड डायल्स का। सोचिए, जब आप एक हैंडल घुमाते हैं तो छोटे छोटे गियर शिफ्ट होते हैं और डायल्स को मूव करते हैं जो खगोलीय घटनाओं को दिखाते हैं। इस यंत्र के डायल्स सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, चंद्र और सौर ग्रहणों को और आंखों से दिखने वाले ग्रहों के चक्रों को ट्रैक करते थे। इसका मुख्य डायल कैलेंडर को दिखाता था, महीनों, दिनों और राशि चक्र के चिन्हों के साथ। यह एक प्रकार का 3D नक्शा था जो ब्रह्मांडीय आंदोलनों को ट्रैक करने में मदद करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के गियर्स चंद्रमा की वेरिएबल मोशन को भी दर्शाते थे, यानी चंद्रमा का पेरिजी, जब वह पृथ्वी के सबसे करीब होता है, का सटीक चक्र दिखाता था। एक युग से आगे का ज्ञान। इस प्रकार की तकनीक फिर से इतिहास में यूरोपीय खगोलीय घड़ियों के विकास तक नहीं देखी गई, जो इस खोज के 1000 साल बाद आई। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म ने सिद्ध कर दिया कि प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिक और इंजीनियर उस समय के अनुमानित ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत थे। लेकिन सवाल उठता है, यह यंत्र किसने बनाया और क्यों? यह यंत्र किसने बनाया? कई इतिहासकार मानते हैं कि यह यंत्र प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज के ज्ञान और कौशल का परिणाम हो सकता है। आर्किमिडीज को उनके गणितीय और इंजीनियरिंग कौशल के लिए जाना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मैकेनिज्म अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया होगा, एक ऐसी जगह जो ग्रीक और मिस्र के ज्ञान का मेल था। लेकिन अब तक कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिला जो यह बताए कि इस यंत्र को किसने तैयार किया। थ्योरीज। यंत्र का उद्देश्य। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के उपयोग को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। शिक्षा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह यंत्र छात्रों और विद्वानों को खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में सिखाने के लिए डिजाइन किया गया होगा। नेविगेशन। एक और थ्योरी कहती है कि यह नाविकों के लिए एक उपकरण था जो समुद्र में खगोलीय स्थितियों को ट्रैक करने में मदद करता। धार्मिक उद्देश्य। कुछ लोग सोचते हैं कि यह ज्योतिषियों और पुजारियों के लिए था जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करते थे। सिर्फ एक ही मैकेनिज्म। जब वैज्ञानिकों ने इसके काम को समझना शुरू किया तो एक और रहस्य सामने आया। क्यों सिर्फ एक ही एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म मिला? क्या यह एक अनूठा यंत्र था या और भी ऐसे यंत्र थे जो इतिहास के पन्नों में खो गए?
आज तक का प्रभाव आज एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा है। आधुनिक इमेजिंग तकनीकों के जरिए नए सुराग सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका पूरा रहस्य अब तक सुलझ नहीं सका। यह यंत्र सिर्फ एक तकनीकी अवशेष नहीं है, बल्कि यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारा प्राचीन इतिहास कितना अद्भुत और जटिल था। आपका क्या मानना है? क्या एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक ही था या और भी ऐसे यंत्र छुपे हुए हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक याद रखें, प्राचीन दुनिया अपने रहस्यों के साथ हमेशा हमें चौंकाती रहेगी।